जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं आप सबको लेकर पहुंचा हूं देवनगरी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा का बहुत खूबसूरत जिला है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहीं पर आज से लगभग 5,500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने कदम रखे थे और साथ में पांडव और कौरवों का यहाँ पर हुआ था एक भयंकर युद्ध। लेकिन अभी मैं आप सबको इस 8वें नवरात्रे में दर्शन कराऊंगा माँ भद्रकाली श्री देवी कूप के। श्री देवी कूप इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आज से हजारों वर्ष पहले भगवान भोलेनाथ जी की पत्नी माता सती के दाएं पैर का टंकना गिरा था एक कुएं के अंदर। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं था, लेकिन अभी उस कुएं को एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। आधुनिक युग में वो कुआं भी यहाँ पर है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और क्यों इस मंदिर में किए जाते हैं घोड़े दान, वह सब जो कहानी है वह भी मैं आपको इस व्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। सबसे पहले दिखाता हूं आपको माँ सती के दाएं पैर का टंकना, माँ शेरावाली की सुंदर मूर्ति और वह प्राचीन कुआं। कुछ अंश ही उस कुएं का आज बचा हुआ है। यहाँ पर मंदिर के जो कार्यकर्ता है, मंदिर की जो कमेटी है, उन्होंने उस कुएं का नया ही रूप दे दिया है। तो आप सबसे पहले दर्शन कीजिए माँ शेरावाली के, जो उस कुएं के बिल्कुल पास में उनकी यह प्रतिमा रखी हुई है। आप सामने देख सकते हो माँ सती के दाएं पैर का टंकना, और ये जो आप गोल गोल देख रहे हो दोस्तों, यही वह कुआं है। और रही बात कि क्यों यहाँ पर किए जाते हैं घोड़े दान, दोस्तों उससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर जब महाभारत युद्ध हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर माता भद्रकाली मंदिर आए थे और उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ से वरदान मांगा कि अगर वह महाभारत युद्ध जीत जाते हैं, जो कि 18 दिन तक चला था, कि अगर वह महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं तो वह अपने सेना के और अपने जो उनके खुद के घोड़े थे इस मंदिर में दान कर यहाँ से चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नवरात्रों के शुभ अवसर पर भद्रकाली मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, झांसा रोड पर स्थित है, कितनी खूबसूरत तरह से सजाया हुआ है। माँ भद्रकाली जी अपने आसन पर बैठी हुई हैं एक सुंदर प्रतिमा के रूप में। चांदी का इनका यह छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जो कि प्योर चांदी का है। और साथ में माँ भद्रकाली के सर पर जो छत्र है वह भी चांदी का है। देख सकते हो श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में नवरात्रों के समय में भीड़ माँ के दर्शन करने के लिए आई हुई है। वैसे तो दोस्तों शनिवार के दिन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ देखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि शनिवार का दिन माँ भद्रकाली के लिए भी बहुत शुभ होता है। और अब मैं आप सबको बता दूं कि इस मंदिर को श्री देवी कूप का नाम क्यों और कैसे दिया गया। तो दोस्तों बात है बहुत पुराने समय की। उस समय भगवान भोलेनाथ जी की पत्नी माता सती, जो कि माता सती थी, उनके पिता दक्ष जी ने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिर्फ भोलेनाथ जी को छोड़कर, क्योंकि वह भोलेनाथ जी को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने
भोलेनाथ जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया कि उनके पिता ने उनके पति की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। तो माता सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, तो वह भोलेनाथ जी से बोलकर जाने लगी कि वह अपने पिता के घर जा रही है। भगवान भोलेनाथ जी इस घटना को जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी ने माता सती को रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। और जब वह वहां पर पहुंची तो सभी देवी देवता, सभी देवतागण उस यज्ञ में आए हुए थे। उस समय माता सती ने जब अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उनके पति और उनको क्यों आमंत्रित नहीं किया, जय माता दी। तब भोलेनाथ जी ने तब दक्ष महाराज जी ने भोलेनाथ जी को अपमानित करते हुए कटु वचन बोले। तो माता सती को क्रोध आया उनकी बातें सुनकर, तो उन्होंने उसी यज्ञ में आहुति दे दी थी अपने प्राणों की। तो जब भोलेनाथ जी को इस घटना का पता चला तो भोलेनाथ जी दक्ष के घर गए, उस यज्ञ में गए। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो उन्होंने अपने ससुर जी की गर्दन उखाड़ दी अपने त्रिशूल के द्वारा, और माता सती के शरीर को उठाकर, मृत शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। जब उनको घूमते घूमते 1 वर्ष से 2 वर्ष, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 कई वर्ष बीत गए। उस समय पूरे देवताओं ने का झुंड इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को बोला कि वह अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काट दे। तो तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 भागों में बांट दिया, और जहां जहां पर भी माता सती के मृत शरीर के 52 भाग धरती पर गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गया। तो दोस्तों 51 शक्तिपीठ जो कि भारत में है, और एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। जहां का यह शक्तिपीठ मैं आपको दिखा रहा हूं, यह कुरुक्षेत्र झांसा रोड पर स्थित है। प्राचीन कुआं है यहाँ पर, जहाँ पर माता सती के दाएं पैर का टंकना गिरा था। इसीलिए उस कुएं की वजह से ही श्री देवी कूप, कुएं को कूप भी कहा जाता है, तो उसी की वजह से श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर का यहाँ पर नाम दिया गया। बाद में यहाँ पर मंदिर बना, जो कि बहुत खूबसूरत है। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ आप देख सकते हो माँ के दरबार में। तो दोस्तों यह जो मैंने आपको कहानी सुनाई, यह इस मंदिर से जुड़ी हुई है। जो मैंने आपको बताया, माँ सती के दाएं पैर का टंकना यहाँ पर गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नवरात्रों के दिनों में और अन्य दिनों में भी माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए माँ का सुंदर दरबार कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। आज 8वां नवरात्र है, और 8वें नवरात्र के दिन मैंने आप सबको माँ भद्रकाली मंदिर के दर्शन कराए। माँ भद्रकाली के आप संपूर्ण दर्शन कराए आप सबको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ के साथ शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से माँ भद्रकाली की सुंदर प्रतिमा के दर्शन। देखिए माँ भद्रकाली अपने दरबार में बैठे हुए हैं, और श्रद्धालु भी माँ के दरबार में आकर बैठे हुए हैं। और माँ भद्रकाली के बिल्कुल पास में ही आपको, साथ में ही आपको यह सुंदर मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसमें राधा कृष्ण जी, भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ जी सपरिवार विराजमान है। देवी कूप के आप एक बार फिर से दर्शन कीजिए। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु घोड़े दान कर रहे हैं, और अपनी मन्नताओं के धागे भी यहाँ पर बांधे हुए हैं। माँ भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल सामने ही यह सुंदर देवी कूप है। देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। 8वें नवरात्र के दिन अगर आपको माँ भद्रकाली के दर्शन सुंदर लगे, अच्छे लगे, तो वीडियो को हमारी शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ
जय माँ भद्रकाली, जय माँ सती। हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली, जय माता दी।